हे गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस शानदार क्वेश्चंस की क्लास में। आज का टॉपिक है दोस्तों स्पॉटिंग एरर, यानी एरर डिटेक्शन के टॉप 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और ये टाइमर के साथ होगा, 20 सेकंड्स हर एक क्वेश्चन में आपको समय मिलेगा जिसमें आपको आंसर करना होगा, राइट। सो गाइस, सबसे पहले देखिए, ये मेरा रेगुलर क्लास शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इन टाइमिंग्स पे आप मेरी क्लासेस को अटेंड कीजिए। सुबह के 7:15 के एडिटोरियल शो से शुरू होता है और रात को 9 बजे तक मेरी क्लासेस चलती है, राइट। मेरे दोस्तों, बेसिक से एडवांस तक अगर कोई भी कैंडिडेट जिसको इंग्लिश जिसकी वीक है, राइट, इंग्लिश को अच्छा करना है, एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लेकर आने हैं इंग्लिश में, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको रेफरल कोड संदीप12 लगा के अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेकर क्लास को देखनी चाहिए। इस क्लास को देखने से आपको आपकी इंग्लिश का जो बात अभी मैंने आपसे कही वो सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। और न्यू बैच अभी 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है जिसकी कुछ क्लासेस हुई हैं। आप देख सकते हैं किस डेट पे कौन सी क्लास हुई है, तो आप इजीली आपको वो क्लासेस यहाँ पर मिलती चली जाएंगी। डेली 1 घंटे की क्लास होती है, तो आराम से आप यहाँ पे अपना एग्जाम का सिलेबस पूरा कवर कर सकते हैं। ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जैसे बैच एक कंप्लीट करने के बाद दूसरा रीज्वाइन करना आपके लिए फ्री होगा, स्टडी मटेरियल आपके लिए फ्री है। प्रीलिम्स के साथ हम मेंस और डिस्क्रिप्टिव भी आपको कवर करेंगे और डाउट्स भी क्लियर करेंगे यहाँ पे, वो भी कॉल या मैसेज दोनों के थ्रू। तो आपके लिए मौका अच्छा है कि आप संदीप12 से इतने सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये है स्टेप्स जिनसे आप सब्सक्रिप्शन पूरा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, टाइमर चालू है, 20 सेकंड्स में आपको आंसर देना, ठीक है। चलो शुरू करो। टाइम्स ऑफ गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, एज द टेम्परेचर इन इंडिया राइजेस, जैसा कि टेम्परेचर भारत में बढ़ता है या बढ़ रहा है, तो आपके सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट ने सिंगुलर वर्ब लिया। पीपल कांट हेल्प देम, कांट हेल्प दैट, कांट हेल्प देन स्विच, कांट हेल्प देन स्विच ऑन देयर एयर कंडीशनर्स टू गेट सम रिलीफ। गाइस, यहाँ पे देन कोई कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेचर भारत में बढ़ता चला जा रहा है, तो पीपल जो है अपने एयर कंडीशनर्स की तरफ स्विच किए बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो कांट हेल्प उसके लिए हो गया, सिवाय स्विच करने के, सिवाय, इस जगह पर आपको सिवाय मीनिंग चाहिए, तो या तो आप EXCEPT लिख दीजिए, इससे बेटर होगा। सिवाय की मीनिंग पर एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज बट, तो आप बट यूज कर सकते हैं। तो कांट हेल्प बट स्विच ऑन देयर एयर कंडीशनर्स टू गेट सम रिलीफ, आपके आंसर यहाँ पे बट होगा। और इस बट की मीनिंग यहाँ पे हिंदी में सिवाय है, लेकिन नहीं है दोस्तों। सिवाय, सिवाय मतलब एक्सेप्ट, राइट। तो सेम मीनिंग के ये दो शब्द यहाँ पर हैं, जिसमें आप देन हटाइए और इसकी जगह पे बट का इस्तेमाल कीजिए। लेट्स हैव क्वेश्चन सेकंड विद टाइमर, हरी अप गाइस। टाइम्स ऑफ गाइस, द रिवर्स माइग्रेशन, सेंटेंस का सब्जेक्ट, फोर्स्ड बाय द 50-day लॉकडाउन, सेंटेंस की एडिशनल पार्ट यहां से यहां तक, इसी माइग्रेशन के लिए, अब यहां से यहां तक एडिशनल हो गया, इसी माइग्रेशन के लिए ये वर्ब हो गई इज प्लेइंग आउट ऑल अक्रॉस इंडिया। तो ठीक तो लग रहा है, द रिवर्स माइग्रेशन सेंटेंस का सब्जेक्ट जो फोर्स्ड की गई बाय द 50-day लॉकडाउन के द्वारा, वही रिवर्स माइग्रेशन इज प्लेइंग आउट ऑल अक्रॉस इंडिया, ठीक है। यानी कि सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है, सेंटेंस वाज एरर फ्री। नो एरर टिक कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन विद टाइम, हरी अप गाइस। टाइम्स ऑफ गाइस, देयर इज फार ग्रेटर क्लियरिटी, ग्रेटर क्लियरिटी यानी कंपैरेटिव डिग्री का आप यूज कर रहे हैं, ग्रेटर क्लियरिटी इन द बर्ड सॉन्ग देन इन द प्रेजेंटेशन। गाइस गाइस गाइस, दिस इज देन कैन नॉट बी देयर, बिकॉज आप ग्रेटर यूज कर रहे हो, एक कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन देन होता है साथियों, देन नहीं होता। तो इस पार्ट में मिस्टेक है, देन को हटाइए, यहाँ पर दैन लिखिए, दैन इन द प्रेजेंटेशंस ऑफ द रूलिंग क्लास व्हेन इट टेक्स टू द एयर वेव्स, राइट। सो आपका आंसर ऑप्शन सेकंड होगा दोस्तों, उसी को टिक कर लीजिए, ठीक है। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, हियर इट इज।
गाइस गाइस गाइस, एज द लॉकडाउन एंड्स, जैसे ही लॉकडाउन बंद होता है, हमारा अटेंशन टू द बर्ड सॉन्ग, हमारा ध्यान बर्ड सॉन्ग की तरफ शुड रिमेन फॉर्मली बना रहना चाहिए, बहुत ही दृढ़ता पूर्वक फॉर्मली फिक्स्ड बना रहना चाहिए, एंड नॉट फेड अवे मेमोरीज। गाइस, फेड अवे मेमोरीज नहीं बल्कि फेड इनटू मेमोरीज होता है। फेड इनटू मेमोरीज मतलब ना कि मेमोरीज में वो फेड इनटू हो जाए, धुंधलापन आ जाए। तो गाइस, हमारा आंसर इनटू होना चाहिए था, अवे की जगह पे फेड इनटू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ विद टाइमर, क्विकली एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इसमें लिखा हुआ है दिस फास्ट ग्रोइंग डेसिडुअस वाइन, ये फास्ट तेजी से बढ़ रही डेसिडुअस वाइन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे, इसलिए सिंगुलर वर्ब थ्राइव्स लिखी गई है। इन फुल सन, एंड के बाद फिर आपने अगेन एक मेन ऑफ का इस्तेमाल किया उसी के लिए, तो जैसे ये मेन ऑफ की एस फॉर्म लिखी गई है उसी प्रकार ये भी तो मेन ऑफ की एस फॉर्म होनी चाहिए। तो ये जो टॉलरेट है ये एक्चुअली टॉलरेट्स होना चाहिए कोल्ड एंड ड्रॉट को, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रामर प्रेजेंट इंडेफिनिट की मिस्टेक थी, टॉलरेट की जगह पे टॉलरेट्स करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 विद टाइमर, हरी अप। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। आफ्टर कंसल्टेशन विद फार्मर्स, फार्मर्स से कंसल्टेशन के पश्चात एक सिस्टम ऑफ डोमेस्टिक अलॉटमेंट्स का, डोमेस्टिक अलॉटमेंट्स के कितने सिस्टम, एक सिस्टम। तो गाइस, ये आ सिस्टम इस जगह पर इस सेंटेंस को सिंगुलर बना रहा है, इस सब्जेक्ट को सिंगुलर बना रहा है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो गाइस आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। दैट्स वाई ये वर इस जगह पे गलत है, यहाँ पे वॉज कहना बिल्कुल सही और सटीक रहेगा। तो करेक्ट आंसर में वॉज डिवाइज्ड हो जाएगा यहाँ पे, राइट एवरीबडी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, ऑप्शन सेकंड में वॉज यूज करना है आपको वर की जगह पर। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th, हरी अप गाइस। टाइम्स ऑफ साथियों, द गवर्नमेंट पेड, गवर्नमेंट ने पे किया लैंड ऑनर्स को सब्सिडीज फॉर लिविंग सम ऑफ देयर लैंड आइडल्स, उसकी कुछ लैंड्स को आइडल छोड़ने के लिए, या टू ग्रो सॉइल को एनरिच करते हुए क्रॉप्स जैसे कि अल्फाल्फा। सो गाइस, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, तो नो एरर टिक कर दीजिए। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, हरी। टाइम्स ऑफ गाइस, दे सर्टेनली न्यू, दे सब्जेक्ट, सर्टेनली वर्ब, एडवर्ब, न्यू आपकी वर्ब, सब्जेक्ट एडवर्ब वर्ब हो गया। टास्क वाज हार्ड सिंस, माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक नई क्लॉज शुरू कर दी, अगेन सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हार्ड आपने उस सब्जेक्ट के लिए एक एडजेक्टिव बना के यूज किया, सिंस बना के नया आगे कुछ यूज कर रहे हो, तो यहां तक एक गेम कंप्लीट हुआ, यहां से अगली क्लॉज शुरू हुई। तो इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ने के लिए बीच में कुछ होना चाहिए ना। दे सर्टेनली न्यू दैट, नो के साथ दैट हमें लगाना पड़ता है, तो दे सर्टेनली न्यू दैट, दे सर्टेनली न्यू दैट पास्ट इंडेफिनिट, तो एक दैट मिसिंग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एरर है जहां पे दैट लगना चाहिए आफ्टर न्यू। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। टाइम्स ऑफ गाइस, देयर इज प्रोबेबली, शायद, नो अदर एग्जाम्पल, कोई भी दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। इन टुडे वर्ड, गाइस टुडे वर्ड नहीं होता एक्चुअली, ये टुडेज वर्ड होता है।
देयर इज प्रोबेबली नो अदर एग्जाम्पल इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में शायद ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है ऑफ अ लेबर मार्केट का दैट इज सो इनफ्लेक्सिबल हो और रिस्ट्रिक्टिव हो। तो मिस्टेक केवल टुडेज वर्ड में है, क्योंकि हम वहां पे पोजीशन शो कर रहे हैं, आज की दुनिया बोल रहे हैं, तो आज का इंग्लिश है, दुनिया का इंग्लिश है, लेकिन की का इंग्लिश नहीं है। वो की के लिए टुडेज वर्ड एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए। ठीक है, 10th क्वेश्चन, हरी अप। टाइम्स ऑफ टाइम्स ऑफ टाइम्स ऑफ माय डियर स्टूडेंट, संडेज का सब्जेक्ट यहाँ पे इंडिया है विच इज सिंगुलर, तो कंफर्म है कि आपको इंडिया के लिए एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे केवल नीड लिखा हुआ है गाइस, ये नीड नहीं बल्कि नीड्स होना चाहिए। इंडिया नीड्स टू टेक करेक्टिव डिप्लोमेटिक एक्शन इवन एट दिस लेट स्टेज एंड इवन इन द टाइम ऑफ कोविड-19। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीड्स होना चाहिए, नीड्स, इंडिया नीड्स, इंडिया नीड नहीं हो सकता। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, हरी अप। टाइम्स ऑफ टाइम्स ऑफ टाइम्स ऑफ दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ ईच वन ऑफ देम, फिर आपने इसके बाद हु स्टडीड लिख दिया। तो दोस्तों यहां पर आपने एक नई क्लॉज शुरू कर दी, लेकिन ईच वन ऑफ देम में ईच वन का सब्जेक्ट का वर्ब अभी भी मिसिंग है। ईच वन ऑफ देम हु स्टडीड इन दैट इंस्टीट्यूट, वही ईच वन ऑफ देम हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू। तो ईच वन ऑफ देम ने क्लियर किया इंटरव्यू ना, जिसमें ईच वन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट तो यहाँ पर सिंगुलर है, क्योंकि ईच शब्द सिंगुलर ही होता है पहले लगने पे। तो दोस्तों सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए ना, फिर ये हैव कैसे है यहाँ पे, इस जगह पे तो हैज आएगा। तो मिस्टेक ऑप्शन 3 में है, हैज यूज कीजिए हैव की जगह पर। ठीक है, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 12, हरी अप गाइस। टाइम्स ऑफ गाइज सेंटेंस में है, शी वॉज द सेम गर्ल हु आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम अस यस्टरडे। कब की बात हो रही है? यस्टरडे। यार साफ साफ लिख रहा है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो सब जगह चेक कर लो, पास्ट होना चाहिए। यहाँ पर पास्ट है, सही है। यहाँ पर प्रेजेंट है, गलत है। यानी ये आस्क्स नहीं बल्कि ये आस्क्ड होना चाहिए, ये आस्क्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये आस्क्ड होना चाहिए। हु आस्क्ड फॉर हेल्प इज राइट। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ऑप्शन बी में आस्क्ड हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, हरी अप। टाइम्स ऑफ गाइस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरीवन एडमायर सीमा बिकॉज ऑफ हर एबिलिटी टू सॉल्व एनी मैथमेटिकल क्वेश्चन इन फ्यू सेकंड्स। एवरीवन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और एवरी शब्द या ईच शब्द अगर किसी के साथ उसके पहले लगे हुए हैं तो वो हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। आप चेक कीजिए, यहाँ पे एडमायर लिखा हुआ है गाइस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल मानी जाती है। इसको अगर सिंगुलर करना है तो एडमायर्स करना पड़ेगा, है ना। तो एवरीवन एडमायर्स सीमा बिकॉज ऑफ हर एबिलिटी टू सॉल्व एनी मैथमेटिकल क्वेश्चन इन फ्यू। तो एडमायर्स इज राइट, एडमायर वहां पे नहीं, एडमायर्स हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, हरी अप गाइस। क्विकली, टाइम्स अप। ही नेवर लिसेंड टू द सजेशंस। नेवर लिसेंड, लिसेंड लिसेंड, लिसन का पास्ट फॉर्म हुआ, उसने कभी नहीं सुना सजेशंस को। दैट हिज फॉर्मर टीचर, जो उसके पिता पहले के टीचर ने उसको दिया। पहले के टीचर है, पहले के टीचर ने दिया, पास्ट में ही नहीं सुना तो पास्ट में ही तो दिया ना। तो गाइस गिफ्ट्स नहीं बल्कि ये गेव होना चाहिए, पास्ट की वर्ब होनी चाहिए। हिज फॉर्मर टीचर गेव हिम, जो उसके पहले के टीचर ने उसको दिया, उसने कभी भी उसको नहीं सुना, ऐसी किसी भी सजेशन को नहीं सुना। तो 14 में ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन,
टाइम्स ऑफ गाइस देखो यहाँ लिखा हुआ है एनीवन हु नोज, जो जानता है, मीना विल एग्री, मीना एग्री होगी टू द फैक्ट से, जो दैट वो ये फैक्ट से कि शी डिड व्हाट शी सेज, वो करती है जो वो कहती है। देखो ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये हमारा प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है, तो ये अकेला पास कैसे हो गया इनके बीच में, इसको भी प्रेजेंट बनाइए तो शी के साथ आएगा डज, तो टू द फैक्ट दैट शी डज व्हाट शी सेज, ये आंसर होना चाहिए, शी डज व्हाट शी सेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का होना चाहिए, मार्क कर लीजिएगा, डज आएगा डिड की जगह पे। लेट्स 16 नंबर क्वेश्चन गाइस। गाइस बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आर फोकस इज टू डेवलप एंड नर्चर अ डेमोक्रेटिक एंड एकोमोडेटिव स्पेस या प्लेटफॉर्म वेयर एवर, जहां कहीं भी वी गो हम जाते हैं, दैट ऑल काइंड, अरे ऑल के बाद तो प्लूरल नाउन आता है काउंटेबल होने पे, तो प्लूरल नाउन का मतलब हुआ कि ये काइंड नहीं बल्कि ये काइंड्स होना चाहिए। ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट्स कैन फ्लोरिश, दिस इज द आंसर, ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट्स एंड कैन फ्लोरिश। तो हमारी मिस्टेक है इस ऑप्शन नंबर 3 में, इसी को मार्क कर लीजिए, यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जवाब हो जाएगा। लेट्स हैव 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन गाइस। ओके गाइस टाइम्स अप। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहना चाहता है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। द ताज होटल वाज फोर्स्ड किया गया था टू इंक्रीज करने का इट्स प्राइसेस। यहाँ पे यार प्राइसेस एक नाउन है, ये वाला इट्स नहीं लिख सकते। देखो IT' जब लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट है और उसके साथ एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके अंत में एस लगा हुआ है, जैसे इट इज ये हो सकता है, इट वॉज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है। लेकिन क्या हमें यहाँ पर ऐसे कोई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है? नहीं, हमें केवल एक पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए जिसमें विदाउट एपोस्ट्रॉफी एस वाला शब्द चाहिए। तो गाइस इट से चाहिए, इट एपोस्ट्रॉफी एस नहीं चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। लेट्स हैव 18 नंबर क्वेश्चन, हरी अप गाइस। टाइम्स ऑफ गाइस इन अ रीसेंट कॉन्फ्रेंस, एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस में द बैंक्स हैव आस्क्ड सम ऑफ द मेजर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू क्लियर करने का द डेट जो उसके द्वारा था एट द अर्लीस्ट। तो गाइस यहाँ पे ओन्ड नहीं होता डेट के लिए, ओड होता है, OWE, ये हो गया, इसी को डी लगा दी तो OWED ओड होना चाहिए, है ना, यानी वो उसका कर्जदार है, कर्ज का कर्जदार है, वहां पे पैसे का कर्जदार है। तो सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, ओन्ड बाय देम कोई डेट नहीं होता बल्कि डेट ओड बाय समवन होता है। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन गाइस, हरी अप। Times of guys, the Supreme Court has finally decided that the dispute should be resolved by a disinterested judge। ठीक तो लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज फाइनली डिसाइडेड कि जो डिस्प्यूट है, झगड़ा है, शुड बी रिजॉल्व किया जाना चाहिए बाय अ डिसइंटरेस्टेड जज के द्वारा। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से तो ठीक ही है, अब डिसइंटरेस्टेड जज के द्वारा क्यों रिजॉल्व करना चाहिए, उस मुद्दे पे नहीं जाना है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से तो ये ठीक ही है, तो नो एरर टिक कीजिए। लास्ट में आइए, he has seen some bad days but now he is well off। hurry up guys। गाइस बहुत सिंपल सा आंसर है यार, ही हैज सीन, उसने देखा है, सम बैड डेज, कुछ बुरे दिनों को, किंतु अब, तो इसका मतलब अब ही इज वेल ऑफ है ना, तो बुरे दिनों को देखा है नहीं, बुरे दिनों को देखा था, उसने कुछ बुरे दिनों को देखा किंतु अभी वो ठीक है,
तो उसके हिसाब से ये बात पुरानी हो गई, और जब ये बात पुरानी है तो इसको पास्ट में डालो यार। तो ये हैज की जगह पे अगर हम हैड लिख दें तो वो ज़्यादा सही हो जाएगा, है ना। तो यूज हैड इंस्टेड ऑफ हैज, सो दैट अब ऐसा है उसने ये चीज़ देखा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 20th का फर्स्ट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे पूरे 20 क्वेश्चंस, राइट। ये सीरीज रेगुलर चलती है, दोपहर को 2 बजे किसी ना किसी टॉपिक पे मैं हर रोज आपके साथ 2 से 3 के स्लॉट में आधे 1 घंटे के सेशन में जुड़ता हूँ। जरूर देखिए इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। बाकी ये है मेरी डेली की क्लास की टाइमिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेगुलर इनका हिस्सा बन के रहिए। दूसरा, बेसिक से एडवांस तक के ऑल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चाहिए। संदीप 12 कोड लगाएं तो सभी हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। 1 अक्टूबर से शुरू हुए बैच भी आपको बेसिक से मिल जाएगा, और रीज्वाइनिंग दूसरे बैच की भी करेंगे ना अगले महीने, तो वो भी फ्री रहेगी, ठीक है। स्टडी मटेरियल भी यहाँ मिलेगा, प्रीलिम्स मेंस डिस्क्रिप्टिव तक की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। संदीप 12 से एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी हर कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, अपना गोल एसएससी एग्जाम या कोई भी सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन की बटन दबाएं, यहाँ पे पहले कोड एंटर करें संदीप 12, फिर अप्लाई की बटन दबाएं। जब कोड अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। फिर क्या 24 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स परचेज कर लीजिए, और फिर पेमेंट करने का कोई भी ऑप्शन आप इसमें से चूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके, ठीक है। तो गाइज ये रही पूरी क्लास, उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही। और एक ये प्रैक्टिस क्लास है कि आपको इतने टाइम के अंदर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कस की, उम्मीद करता हूँ आपकी जो रैंकिंग होगी वो अच्छी ही होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन को लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।